इसराइल के गजा में हस्पताल पर बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 4000 तक पहुंच गई। हजारों बच्चे और खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 13000 से बढ़ गई। बच्चों की बेगौर कफन लाशों ने हर दिल को दहला दिया। हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रफा बॉर्डर पर इसराइली हमले में भी 25 अफराद जान से चले गए। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म शुरका ने इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। के अस्पतालों में चंद घंटे का ईंधन रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन की रिपोर्ट। कहा ग़ज़ा में लोग पानी और ग़ज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। पानी की कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में खदशात ज़्यादा हैं। हमलों में इदारे के 14 कारकुन मारे जा चुके हैं। ग़ज़ा की बिजली और पानी कई रोज़ से बंद है। रफ़ा सरहद पर अशिया खुराक के 100 ट्रक दाखिले के मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के मनसूबे पर गौर कर रहे हैं। हमास का ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा, हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 299 इजरायली फौजी भी मारे गए। हमलों में 30 अमरीकी, 4 चीनी शहरी हलाक, 13 अमरीकी शहरी लापता हैं। 1000 अमरीकियों ने इसराइल छोड़ दिया। 11 रोज़ पहले हमास के हमलों के बाद 5 लाख यहूदी आबादकार गजा के करीब अपनी बस्तियां खाली कर गए। हमास के रहनुमा खालिद मिशाल ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को 6000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल की यरगमाली लड़की की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर बाइडन इसराइल खत्ते और दुनिया के लिए एक नाजुक लम्हे में यहाँ आ रहे हैं। जो बाइडन ने जर्मनी, मिस्र और इराक़ के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर ग़ज़ा जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर इसराइल के दौरे के बाद उर्दन और फ़लस्तीन भी जाएंगे। इसराइल ने बड़ी जंग के लिए अमेरिका से $10 अरब की फ़ौजी इमदाद भी तलब कर ली। एंटोनी ब्लिंकन ने तिल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कई घंटे मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह भी इसराइल पहुँच गए। हमास के रॉकेट हमलों के बायस जर्मन वज़ीर आज़म महसूर सिफारतखाना में पनाह ली। सिहोनी मजालिम जारी रहे तो गजा के मजलूमों की मदद से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि जो लोग ईरान से मज़ाहमती फोर्सेस को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं बाखूबी समझ लें और कोई तवक्को न रखें। गाज़िब ज़िहोनी हुकूमत पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। सऊदी काबीना का गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली मज़ालिम पर यहूदी भी चुप न रहे। वाइट हाउस के बाहर सैकड़ों यहूदियों ने जंग बंदी के लिए मुजाहरा किया। वहाँ से अल्फाज में कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। कुछ अफराद ने वाइट हाउस में दाखिले की कोशिश की मगर पुलिस आड़े आ गई। मुजाहिरीन एहतजाजन फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी की। उधर गजा शहर के कदीम चर्च ने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए खोल दिए। चर्च मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पनाहगाह बन गया। गजा में इंसानी जिंदगी तंग। फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद कंदील ने दुनिया को इजरायली सितम दिखा दिए। 1 हफ्ते से इजरायली बमबारी के असरात कैमरे में महफूज कर लिए। कहा पूरी दुनिया ये तबाही देख ले, हमने ऐसा क्या किया जो इस सलूक के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। बयान की कॉपी बॉल न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान के मुताबिक चेयरमैन ने साइफर की कॉपी हासिल की और बाद में कहा कि कॉपी गुम हो गई है। 8 मार्च को साइफर से मुतालिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया जिसमें साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाने से मुतालिक बताया। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म के हवाले की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे।
आजम खान के बाद फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाह बन गए। साइफर मामले ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। 7 मार्च से आज तक साबिक वजीर आजम से ना कभी मिला ना ही बात हुई। असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू को 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला, पोल डे 28 जनवरी मुकर्रर करने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों के साथ ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध में आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पोलिंग के मरम्मती काम समेत तमाम इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत की। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौके देना चाहते हैं। इलेक्शन करीब है, सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कहा, बदकिस्मती से हमारा सियासी कल्चर खराब है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुतालबे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आगे बढ़ने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। बालिग नजरी का मुजाहरा ना किया तो नुकसान सबका होगा। जमहूरियत की मजबूती जिद और हटगर्मी में नहीं, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक, मगर अव्वलीन तरजीही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। 21 अक्टूबर पाकिस्तानियों के लिए नवीद सहर है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की मकामी क़यादत का इजलास। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। सनतकारों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देगा, इदारों की फिर से तामीर करेगा। किसी को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश ना की जाए। नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो मफरूर हैं, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। नून लीग पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद इलेक्शन से भाग रही है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में इंतज़ामिया नून लीग के लिए काम कर रही है। अगर किसी को ज़बरदस्ती लाया गया तो वो हुकूमत 18 माह से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। अब अदालतों का भी इम्तिहान है, सबके लिए एक जैसा फैसला होना चाहिए। अभी तक हमें इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी बैठक आज तलब। सदारत जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान करेंगे। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के लिए अहम फैसले होंगे। मजीद सियासी रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। पंजाब भर में पार्टी जलसों के शेड्यूल की भी मंजूरी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में मसरूफियात। रूसी और श्रीलंका के सदूर से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल बाद 50,000 की हद उबूर कर गई। 204 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 50,017 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 49,531 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर 20 पैसे महंगा 277.03 रुपये पर बंद हुआ। मलिक बोस्तान कहते हैं कि अवाम और एक्सपोर्टर्स बड़ी तादाद में डॉलर बेच रहे हैं। अमरीकी करेंसी 250 रुपये तक नीचे आएगी। और खुदा खौफी करो, पिछले 6 हफ्ते से डॉलर गिर रहा है, रुपया उसको रोज़ जूते मार रहा है और गिराते गिराते उसको अभी तक कोई 75 जूते मार चुका है। 350 से कम हो गए तकरीबन, अभी 275 तक आया है। तो इतने उसको डंडे मारे हैं कि मैं समझो आर्मी चीफ का डंडा सही चला है। और वो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिन्होंने इसको, जो कि बैंक किसी से काबू में नहीं आते थे और उन्होंने देखा डेली 1-1 रुपया गिर रहा था। आज वही है कि दरअसल जो इम्पोर्टर थे उन्होंने अपनी 300 पे 308 पे पोजीशनें ऊपर रखी हुई थी। इम्पोर्ट जो थी उन्होंने खुलवानी थी। पेट्रोल गाड़ियों का किराया 15%, डीजल बसों के किराए 10% कम हो गए। पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को होगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी 10% किराए कम करेंगे। मुर्गी का गोश्त भी 110 रुपये कम हो गया। आटे की कीमतों में कमी का 3 से 4 रोज में फैसला हो जाएगा। घी और दालों की कीमतें भी कम होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट, नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में नेदरलैंड्स ने 43 ओवर्स में 245 रन बनाए। अफ्रीका की टीम 207 रन पर आउट हो गई, 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के बैटर डेविड मिलर ने 43 रन बनाए। बेंगलोर में कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन, कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब शरीक हुए। 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल उसामा मीर और फखर जमान फिट हो गए। अब्दुल्ला शफीक बुखार में मुब्तला। फास्ट बॉलर्स जमान खान भी फ्लू का शिकार हो गए। खिलाड़ी सफर की थकान की वजह से बीमार हो रहे हैं। होटल के कमरों तक महदूद रहने की हिदायत। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया के गेम में, वो उस तरह से हम डिलीवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट हर ग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट कंडीशंस है। किसी ग्राउंड में स्पिन होता है, किसी ग्राउंड में स्पिन नहीं होता। बट ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट गेम्स आ रहे हैं उसमें हम अपना जो रोल है वो प्ले करें। भारत के खिलाफ तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके, जिस पर मायूस हैं। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हर ग्राउंड की कंडीशन अलग होती है, कहीं गेंद स्पिन होती है, कहीं नहीं होती। पूरी कोशिश है कि आने वाले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और सेमीफाइनल में जगह बनाएं। भारतीय क्रिकेट फैन पाकिस्तानी क्रिकेटर से ऑटोग्राफ लेने चन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंच गया। सानिहा कारसाज, पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची तो दहशतगर्दों ने पाक सरजमीन को लहू लहू कर दिया। 2 खुदकुश हमलों में 180 अफराद शहीद हुए, 600 से ज़्यादा जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतों के बावजूद वाक़ई की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का अज़्म रखती है। और एक्शन क्राइम फिल्म कलर्स ऑफ द फ्लावर मून का फाइनल ट्रेलर जारी। कहानी है FBI एजेंट की जो पुरअसरार हालात में कत्ल होने वाले खानदान के कातिलों का सुराग लगाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।